नमस्ते। आज के इस मैथ के टॉपिक में आप सबों को स्वागत। आज का जो हम लोगों ने पहले वीडियो में जो इंट्रोडक्शन के रूप में जो नियम हमने सीखा, रूल सीखा, ट्रिक सीखा, उसके आधार पर जो क्वेश्चंस आप सामने आने वाला है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जो हमने सीखा था नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल इवन फैक्टर, टोटल ऑड फैक्टर, प्राइम फैक्टर, यूनिक प्राइम फैक्टर, उसके आधार पर जो है आज हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9 to the power 6 into 12 to the power 4 into 7 to the power 7। यानी इसके अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है कि अभाज्य गुणनखंड जो आता है उसका योग 9 to the power 6, 12 to the power 4, 7 to the power 7। 9 को 3 to the power 2 होल पावर 6, 2 into 2 into 3 का होल पावर 4 और 7 to the power 7। 3 to the power हो जाएगा 12, 2 to the power 2 होगा ये 8 हो जाएगा और 3 to the power 4, 7 to the power 7। अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंडों का योग, अब यहां देखिए 2 to the power 8 होगा, 3 to the power 12 और 3 to the power 4, यानी पावर दोनों का जुड़ जाएगा। 3 to the power हो जाएगा 16 इंटू 7 to the power 7 होगा। क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड इसमें कौन है? अभाज्य गुणनखंड 2 है, 3 है और 7 है। तो ये तीनों का योग क्या होगा? तो जोड़ेंगे 2 + 3 + 7, यानी 3 × 2 = 5, 7 × 5 = 12। यही 12 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 12 बी नंबर में है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 40। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है 40 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो अभी बताएं 40 के विषम गुणनखंडों की संख्या हम ज्ञात कैसे करेंगे? तो 40 का सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 40 का प्राइम फैक्टर कीजिए, 2 से 20 हो जाएगा, ये 10 होगा, फिर 5 होगा और 5 से 1 होगा। इसको पावर के रूप में लिखेंगे 2 to the power 3, 5 to the power 1 होगा। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कह रहा है, तो विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए ये 2 वाला पार्ट को हम छोड़ देंगे और जो बच जाएगा उसमें पावर 1 ऐड करेंगे। तो 5 पर पावर 1 है तो ये कितना हो जाएगा? 2। 5 पर पावर 1 है तो 5 पर पावर 1 1 2 हो जाएगा। इसका मतलब विषम गुणनखंडों की संख्या 2 होगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ऑड डिवाइजर ऑफ 220। डिवाइजर कहिए या फैक्टर कहिए। डिवाइजर किसको कहते हैं? जिससे हम भाग देते हैं। डिवाइजर माने भाजक, जिससे भाग दिया जाता है उसको डिवाइजर कहते हैं, यानी भाजक होता है। और फैक्टर कौन होता है? फैक्टर भी वही होता है जिससे हम भाग देते हैं। तो कहने का मतलब कि ये कहता है फाइंड ऑड डिवाइजर, कहने का मतलब कि विषम गुणनखंडों की संख्या कह रहा है कितनी होगी? 220 में। तो 220 में गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से 110, फिर 2 से 55, 5 से 11, फिर 11 से 1। पावर के रूप में लिखिए 2 to the power 2, 5 to the power 1, 11 to the power 1 हो गया। तो अब इसमें विषम गुणनखंडों की संख्या कह रहा है, इसका मतलब है कि ये 2 वाला पार्ट को हमको छोड़ देना है। तो छोड़ देना है तो बच गया 5 to the power 1, 11 to the 1। तो इसके पावर में 1 ऐड करेंगे। 5 पावर 1 है तो ये 2 हो जाएगा, 11 पावर 1 है तो 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, यानी विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तो 4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो सम गुणनखंड कहता है, ये भी तरीका हम बताए हुए हैं कि सबसे पहले इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 से होगा 12, 2 से 6,
2 से 3, 3 से 1, यानी पावर के रूप में ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 1। तो ये सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 2 टू दी पावर 2 का जो पावर होगा उसमें हम ऐड 1 नहीं करेंगे, लेकिन शेष जो होगा उसमें हम ऐड करके लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 टू दी पावर 3 है तो 3 होगा, और 3 टू दी पावर 1 तो 1 1 2 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी, अर्थात ये ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है फाइंड इवन डिवाइजर ऑफ 220, माने 220 के कितने समभाजक होंगे, यानी समभाजक का मतलब कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो 220 का फिर हम प्राइम फैक्टर करेंगे, 110 होगा, 2 से फिर 55 हो जाएगा, 5 से 11 होगा, फिर 11 से 1, पावर के रूप में लिखिए 2 टू दी पावर 2, 5 टू दी पावर 1, 11 टू दी पावर 1 हुआ। तो इसमें समभाजक है, तो समभाजक सम गुणनखंडों की संख्या कहता है निकालने के लिए, तो इसके पावर को जितना रहेगा वही लिखेंगे, इसके पावर में 1 ऐड नहीं करेंगे। तो 2 का 2 होगा, इसके पावर में ऐड करेंगे 1 2 होगा, इसमें भी ऐड करेंगे 1 2 होगा, यानी 2 दूना 4 दूना 8। तो टोटल इसमें सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 8। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलेंगे, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 2 टू दी पावर 7, 3 टू दी पावर 4, 5 टू दी पावर 3 इंटू 7 आर इवन, यानी कितने गुणनखंड सम होंगे। यहां हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके यहां दे दिया है। क्या दिया है? 2 टू दी पावर 7, 3 टू दी पावर 4, 5 टू दी पावर 3 और 7 टू दी पावर 1। तो इसमें सम गुणनखंडों की संख्या कहता है, तो इसको आप गौन कर दीजिए, और गौन करने के बाद इसके पावर में 1 जुटेगा तो 4 1 5 होगा, 3 1 4 होगा, और 1 1 2 हो जाएगा, 5 चौका 20, 20 दूना 40, यानी सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 40 होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 360 के सभी गुणनखंडों, सम गुणनखंडों तथा विषम गुणनखंडों की संख्या क्रमशः है। तीनों आपको इसमें बताना है। तो 360 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 दूना 18, 45, फिर 3 15, 3 हो जाएगा 5, फिर 5 से 1, यानी पावर के रूप में हम लिखेंगे तो 2 टू दी पावर 3 हो जाएगा, 3 टू दी पावर 2 और 5 टू दी पावर 1 होगा। और इसमें सबसे पहले कहता है कि सम गुणनखंडों, सभी गुणनखंडों की संख्या, तो सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगा? पावर में हम एक एक ऐड करके लिखेंगे, तो 3 1 4 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा, यानी 4 3 12 दूना 24, यानी टोटल गुणनखंडों की संख्या 24 होगी। उसके बाद कहता है सम गुणनखंडों की संख्या, तो सम गुणनखंडों की संख्या में क्या होता है कि इस पर हम पावर ऐड 1 नहीं करेंगे, तो 3 लिखेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो 3 होगा, और 1 1 2 हो जाएगा, यानी 3 3 9 दूना 18 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो विषम गुणनखंडों की संख्या के लिए ई 2 वाला को गौन करेंगे, और 3 टू दी पावर 2 है तो इसका पावर 3 हो जाएगा, और इसका 2 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। यानी सीरीज में कहता है कि सभी गुणनखंड की संख्या में आ गया आपका 24, और सम गुणनखंड आ गया 18, और विषम गुणनखंड आ गया 6, यानी 24 18 6 ऑप्शन में देखिए, तो 24 18 6 ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग जाएंगे, 544 के उन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1 और 544 शामिल न हो। 544 के उन सभी गुणनखंडों को, उन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1 और 544 शामिल न हो। इसका मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या हम ज्ञात करेंगे, और उसमें से 1 और 544 यानी 2 है, तो 2 उसमें से हम माइनस कर लेंगे, वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो 544 का हम क्या करेंगे? अब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 2 दूना 4, 2 से 14, 2 दूना 4, 2 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 8 16, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 17 हो जाएगा, और 17 से 1 होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन गलत नहीं ना है? 2 दूना 4, 2 से 14, 2 दूना 4, 2 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 8 16, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, ठीक है। यानी इसको हम
पावर के रूप में लिखेंगे 2 टू दी पावर हो जाएगा 1 2 3 4 5, 2 हो गया 5 गो और 17 हो गया 1 गो, ये आपका हुआ। तो टोटल गुणनखंड कितना हो जाएगा, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो पावर में 1 ऐड कर दीजिए, 5 आ 1 6 आ 1 आ 1 2, यानी 12 हो जाएगा, जिसमें से 2 घटा देना है। कौन कौन, ये कहता है 1 और 544 शामिल न हो, यानी 2 शामिल नहीं होगा, तो इसमें से 2 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलेंगे, हाउ मेनी फैक्टर्स डज द नंबर 840 हैव अदर देन 1 एंड 840। सेम उसी तरह से हमको इसको भी सॉल्व करना है। संख्या 840 के एक और 840 के अलावा कुल कितने गुणनखंड हो गए, तो 840 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, ये 4 होगा, 2 दूना 4 2, 2 दूना 4 1, 2 से 2 पचे 10, 3 से 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, 5 से हो जाएगा 7 और 7 1। पावर के रूप में इसको लिखिए, 2 टू दी पावर होगा 3, 3 टू दी पावर 1, 5 टू दी पावर 1, 7 टू दी पावर 1। ये आपका पावर के रूप में गुणनखंड हो गया। तो टोटल गुणनखंडों की संख्या आप निकाल लीजिए, तो सबके पावर में 1 ऐड करते हुए चल जाइए, तो 3 आ 1 4 हो जाएगा, 1 आ 1 2 हो जाएगा, 1 आ 1 2, 1 आ 1 2, कुल हो जाएगा 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 होगा, जिसमें कह रहा है कि एक और 844 उसमें सम्मिलित नहीं है, तो यानी 2 को सम्मिलित नहीं है, तो 2 इसमें से घटा देंगे, तो ये 30 हो जाएगा। 30 ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, 360 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। अभी हम बताए हैं कि सभी गुणनखंडों का योग हम कैसे ज्ञात करते हैं, उसका हमने एक ट्रिक बताया था, उसके आधार पर इसको हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले 360 का हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 2 से 2 2 8 16, 2 से 90 हो जाएगा, 2 से 45 हो जाएगा, 3 से 15 हो जाएगा, फिर 3 से 5 हो जाएगा, 5 से 1 होगा। फिर पावर के रूप में आप इसको लिख दीजिए, 2 टू दी पावर 3 होगा, 3 टू दी पावर 2 होगा, 5 टू दी पावर 1 होगा। अब इसमें कहता है कि सभी गुणनखंडों का योग निकालना है, तो सभी गुणनखंडों का योग निकालने के लिए ये 2 पर पावर 3 है, तो 2 पर पावर 0 प्लस 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, ये हो गया, गुना 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2, फिर गुना 5 टू दी पावर 0 प्लस 5 टू दी पावर 1। इस तरह से जो है हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 2 का पावर 0 तो 1, ये 2 होगा, 2 दूना 4 होगा और ये 8 हो जाएगा, गुना फिर 1 प्लस 3 प्लस 9, फिर 1 प्लस 5। अब इसको जोड़िए, 2 आ 1 3, 4 आ 3 7, 8 7 15 हो जाएगा, फिर 3 आ 1 4, 9 4 13 होगा, अब 5 आ 1 6 हो जाएगा, 15 छक्का 90 गुना 13, 13 नमा 1700, यानी 1170 आपका इसका पूरा योग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, 220 के सभी विषम भाजकों का योग, विषम भाजकों का योग कहता है, तो फिर इसके लिए हमको 220 का प्राइम फैक्टर करना होगा। 2 एकम 2 2 110 हो जाएगा, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 5 11 होगा और 11 से 1 होगा। पावर के रूप में हम लिखेंगे 2 टू दी पावर 2, 5 टू दी पावर 1, 11 टू दी पावर 1 हुआ। तो इसमें विषम भाजकों का जो कहता है, तो हम इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। अब उसके बाद में 5 टू दी पावर 0 प्लस 5 टू दी पावर 1 गुना हो जाएगा 11 टू दी पावर 0, 11 टू दी पावर 1, यानी ये 1 प्लस 5 होगा और 1 प्लस 11 होगा, तो ये 6 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, 12 छक 72, यानी ऑप्शन नंबर 1 ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, फाइंड द सम ऑफ इवन डिवाइजर्स ऑफ इतना। इतना का जो है हमको इवन सम ऑफ इवन डिवाइजर माने सम गुणनखंडों का योग निकालना है। तो फिर इसी तरह से हम
40 96 का हम फैक्टर करेंगे। 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 अठे 16, 2 0, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 2 दूना 4, 2 अठे 16, 2 छक 12, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 16 हो जाएगा, फिर 2 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 2 2 से 1 होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 2 टू दी पावर 12 आ गया। और इसका जब आप निकालेंगे तो उसी तरह से क्या लिखेंगे हम, टोटल गुणनखंडों सम गुणनखंडों की संख्या लिखने के लिए हम यहाँ 2 टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 3 ऐसे करके हम लिखेंगे 2 टू दी पावर 12 तक। और सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 8190 ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आप उसको कर लेंगे, सेम उसी तरह से बनेगा। अब उसके बाद जो है ये सीरीज आपका कंप्लीट हो गया। और इससे संबंधित अब क्वेश्चन कंपटीशन में कहीं भी किसी भी कंपटीशन में आए और इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने में आए तो शायद हम अनुमान लगाते हैं कि आप मिनटों में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा, कहीं भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। और आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप निश्चित रूप से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम अच्छा से अच्छा वीडियो बनाकर आपके सामने लाएंगे जो कि कंपटीशन के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा और आप फेस कीजिएगा और सफलता हासिल कीजिएगा। धन्यवाद।